तो आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार का त्रिभुज जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से संबंधित ही है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहली शर्त, अगर कोई त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज की शर्तों की अनुपालना नहीं करता है तो उसके लिए कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध किस विशेष त्रिभुज से है? समकोण त्रिभुज से। ओके, अब समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं होती है उसके विशेष नाम दिए हुए हमने, है ना। जिस भुजा पर समकोण त्रिभुज टिका हुआ है, यानी कि जो क्षैतिज के सापेक्ष है, उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। ये वाली भुजा जिसको मैं यहाँ पर y से रिप्रेजेंट किया हूँ, इसको हम कहते हैं लंब, क्योंकि ये लंबवत है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? लंब। सबसे लंबी भुजा जो कि समकोण यानी 90 डिग्री के क्या बिल्कुल सामने, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो यहाँ मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझा रहा हूँ एक त्रिभुज किसके लिए? ABC के लिए, जहाँ पर आधार क्या है? X, यहाँ पर लंब क्या है? Y, और यहाँ पर कर्ण क्या है? R। और जो यहाँ पर कोण जिसके सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपातों को जांचूंगा, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? थीटा। यानी कि मेरे लिए जो कोण A है, या जिसको मैं BAC भी कह सकता हूँ, वो कितना है? थीटा। तो इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, सारी विशेषताएं बता दी कि एक समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ में आ रही है आपको? ओके, तो अब नाम से स्पष्ट है क्योंकि ये अनुपात है। अब अनुपात किसका है? भुजाओं का है। किसका अनुपात? भुजाओं का है। तो अब किसी अनुपात का क्या नाम होगा वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी भुजाओं का अनुपात है, क्योंकि दो भुजाओं का ही अनुपात हो सकता है। अनुपात में कोई भी दो क्वांटिटीज लेते हैं हम, तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी दो दो का सेट होगा। इन दोनों का हो सकता है, इन दोनों का वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री। कोण A को हमने थीटा माना है, तब साइन थीटा किसका अनुपात होना चाहिए? लंब और कर्ण का। किसका अनुपात होना चाहिए? अब क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए लंब बताओ क्या है? Y, और कर्ण बताओ क्या है? R। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? Y बटा R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसी तरह से cos थीटा किसका अनुपात होता है? आधार बटा कर्ण का। तो ये हो जाएगा x बटा R। इसी तरह से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी कि y बटा x। इन तीनों को आप अच्छे से दिमाग में बिठा दो। ये तीन जो है ना, बाकी अन्य तीनों के को स्थापित करने के आधार साबित होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? सबसे पहले वापस से देखते हैं अपन कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और कर्ण का अनुपात। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब वाली भुजा है उसकी लंबाई और जो कर्ण वाली भुजा है उसकी लंबाई, उसका जो अनुपात आएगा उसी को मैं क्या बोलता हूँ? साइन थीटा। क्या बोलता हूँ? साइन थीटा। ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा किसका अनुपात हो जाएगा? आधार और कर्ण का। बात बैठ रही है दिमाग में? अंत में यह हमारे पास आ गया tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटा आधार y बटा x। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, इन तीनों के आधार पर अन्य हम अनुपातों को स्थापित कर सकते हैं। तो उसके बाद इन तीनों के बाद चौथा हमारे पास क्या है? cot थीटा। अब cot थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। किसका? tan का। तो क्योंकि tan बराबर लंब बटा आधार था, तो cot बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्योंकि ये था y बटा x, तो ये हो जाएगा x बटा y। उसके बाद है sec थीटा, पांचवा। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से 4 मैं बता चुका हूँ, ये पांचवा है। पांचवा क्या है? sec थीटा। sec थीटा होता है cos का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? cos का। अब देखिए cos यहाँ पर क्या था मेरे लिए? आधार बटा कर्ण। तो sec क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। अब बताओ यहाँ पर कर्ण क्या है? r, और आधार क्या है? x। समझ में आ रही है बात आपको? देखिए यहाँ पर मैंने x, y और r लिए हैं। आप अपनी सुविधा के लिए वो जो पॉपुलर फॉर्मूला है लाल बटा क का, वो भी आप ले सकते थे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात आपको? जहाँ पर l यानी कि लंब, a यानी कि आधार और k यानी कि कर्ण। समझ में आ रही है? अंत में क्या है हमारे पास? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन का व्युत्क्रमानुपाती। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। बताओ यहाँ पर कर्ण क्या है और लंब क्या है? y। तो r बटा y आया कि नहीं आया? तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये त्रिकोणमिति में हमारा फाउंडेशन है, वो ये बेस है। ध्यान से मेरी बात समझिए। त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो सबसे पहला
जो हमारा फाउंडेशन क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा होगा, उसी के आधार पर दूसरा आपको ज्ञात करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि साइन थीटा बराबर 3/4, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 3/4, बताओ कॉस थीटा कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे साइन यानी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो मैं कह रहा हूँ 3/4, तो मेरे लिए यहाँ पर 3 तो क्या है लंब और कर्ण क्या है 4। तो अब मुझे आधार के बारे में नहीं पता ना, लेकिन मैं आधार पता लगा सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, वो मैं आपको भी क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे ये बता दिया है तो ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट करके बताता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर है 3/4, तो बताओ कॉस थीटा क्या। मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा अभी, तो इसको कैसे निकालते देखिए। साइन थीटा यानी होता है कर्ण बटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये 3 और ये 4। तो मुझे ये नहीं पता ना, और कॉस में तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं ये कैसे निकालूं, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। तो जो अननोन भुजा है वो कैसे निकालूंगा मैं, इसके स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर में से ये माइनस कर दूंगा मैं। अरे ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ मैं, तो बताओ कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 9। अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वही तो वो क्वेश्चन मार्क है, ये वाली भुजा आ जाएगी। अरे आएगी नहीं आएगी, इस भुजा का माप यही तो होगा ना, 16 - 9 का स्क्वायर रूट। 16 - 9 कितना है बताओ 7, यानी कि ये जो भुजा है अननोन ये कितनी आ गई √7। अरे कितनी आई √7, √7 आई कि नहीं आई, सबको है समझ में नहीं आया। अब मुझे बताओ कॉस थीटा मुझे ज्ञात करना है ना, बताओ कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब मुझे यहाँ बताओ आधार कितना है √7, और कर्ण कितना है, कर्ण तो उतना ही है 4। तो अगर cos थीटा बराबर 3/4 है तो सॉरी साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा √7/4। तो ये हमारा सबसे पहला फाउंडेशन क्वेश्चन होता है कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो और आपको दूसरा पूछ लिया जाए। तो या तो अपन ऐसा निकालें, या फिर अब इसमें समस्या क्या है कि हमको बार बार ना त्रिभुज बनाना पड़ेगा और जो तीसरी अज्ञात भुजा है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। अब इसका समाधान हमारे पास है, वो समाधान क्या है, त्रिकोणमितीय सूत्र। क्या है त्रिकोणमितीय सूत्र, क्या है त्रिकोणमितीय अनुपातों का अंतर संबंध है, इनमें आपस में संबंध है। समझ में आ रही है बात आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ कि साइन और कॉस जो है दोनों ही भुजाओं को निरूपित करते हैं, और कैसे भुजाओं को निरूपित करते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो मैं इनको मैनेज करके अगर ये देखूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं जोड़ूं तो हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। तो एक सूत्र स्थापित हो गया। जैसे यहाँ देखो मैं कहता हूँ कि साइन थीटा बराबर है y/r, कितना है, और कॉस थीटा बराबर कितना है x/r, कितना है x/r। अब देखो सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं सूत्र को जांच रहा हूँ कि ये वास्तव में सही है या नहीं, तो आपका जानकारी में वृद्धि हो जाएगी कि वास्तविक ये हमको बार बार ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा जहाँ पर हमको साइन दिखे और कॉस का मान पूछे तो मुझे त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं, सीधा ये समीकरण जो है, ये सूत्र जो है वो स्थापित करना है। ये आ गया यहाँ पर y/r, ये आ गया x/r, तो ये कितना आ गया y²/r², और ये कितना आ गया x²/r²। इनको मैंने जोड़ा तो देखो आधार कितना आया, मतलब हर यहाँ पर r² है तो एलसीएम में r² ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया y² और यहाँ आ गया h। अब मुझे बताओ एक त्रिभुज जिसमें ये भुजा r है, ये x है और ये y है, तो क्या r² बराबर x² प्लस y² नहीं होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ही तो होता है, तो यही तो है। तो इनको जोड़ू तो कितना आएगा, r² ही तो आएगा। तो मैं इस पूरी की जगह क्या लिख सकता हूँ, r², अरे लिख सकता हूँ ना, तो ये r² बटा क्या आ गया, तो r² से r² कट गया, कितना आ गया 1। तो ये स्थापित हो चुका है। इसी तरह से बाकी भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो आपको भी ये नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि अगर आपको साइन दे रखा हो और कॉस ज्ञात करना हो तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, त्रिभुज ड्रॉ करो, तीसरी अननोन भुजा को ज्ञात करो और अनुपात निकाल दो, या फिर आप क्या करो, ये सूत्र याद रखो। जैसे अभी हमने √7 निकाला था ना, अभी उसको यहाँ रख के भी आप निकाल सकते थे आसानी से बिल्कुल, तो भी उतना ही उत्तर आता है। देखिए तो पहला सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या है,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा। दोबारा दोहराता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें किसी एक के आधार पर हम दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये दो और सूत्र है, चौथा और पांचवा। ये क्या बताते हैं? 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बताते हैं। यहाँ देखो तुम, केवल 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, 1 2 1 2 1 2, लेकिन यहाँ पर है 1 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे साइन और कॉस दे रखा हो तो मैं टेन का मान स्थापित कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात आपको? इसी तरह से कॉस और साइन को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा। तो टेन और कॉट जो है बेसिकली साइन और कॉस के अनुपात है, अनुपातों का अनुपात है, क्योंकि साइन और कॉस भी भुजाओं के अनुपात है, फिर इनका अनुपात है, तो वो क्या है? 10। याद रहेगा आपको। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध हमेशा समकोण त्रिभुज से होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के विशेष नाम होते हैं। नीचे वाली भुजा ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा साइन थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात होगा वो कहलाएगा कॉस थीटा। उसके बाद लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाएगा? टेन थीटा। फिर इन्हीं के आधार पर बाकी 3 को और प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको 3 सूत्र बताए, ये और 2 सूत्र बताइए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस, और कॉट बराबर क्या होता है? कॉस बटा साइन। याद रहेगा। चलिए इसमें एक बात और याद रखिएगा आप कि ये जो इन तीनों के बाद जितने भी संबंध है ना वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए कॉट किसका व्युत्क्रमानुपाती है? टेन का। सेक किसका व्युत्क्रमानुपाती है? कॉस का। और कोसेक किसका व्युत्क्रमानुपाती है? साइन का। तो अब मज़ेदार बात क्या है कि आपको मैं कहूँ कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए आपको दे रखा है 4/5, तो आपसे कहूँ कि बताओ कोसेक कितना होगा? ठीक है ना, कोसेक थीटा। तो बताओ क्या होगा? बहुत उल्टा है, क्योंकि उसको उल्टा करेंगे साइन को तो क्या आ जाएगा? कोसेक। तो कितना आ जाएगा? 5/4। हमको कोई त्रिभुज बनाकर ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है बात आपको? ठीक है, अब इसको रोक ले तो एक बार। देखिए तो सूत्रों के बाद हमारे पास जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है? पूरक कोण संबंध। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग होता है 90 डिग्री। कितना होता है? अगर 2 कोणों का योग जो है 90 डिग्री आए तो उनको कहते हैं पूरक कोण। जैसे मैं कहूँ कि एक कोण 30 डिग्री है तो उसका पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। तो यानी कि मैं एक कोण अगर थीटा लूँ तो उसका पूरक कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये है पूरक कोण। ये दोनों क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। इसी तरह से याद रखिएगा, आपकी जानकारी में वृद्धि के लिए बता रहा हूँ, समपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग होता है 180 डिग्री। वैसे अभी यहाँ पर इसका काम नहीं है, लेकिन आप याद रखना, पूरक कोण जिनका योग 90 डिग्री, समपूरक कोण जिनका योग 180 डिग्री। चलिए अब पूरक कोण संबंध क्या कहता है कि हमको अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है किसी कोण विशेष के लिए, तो हम दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो इसका पूरक अनुपात है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब पूरक अनुपात कौन से होते? देखिए ये मैं लिखता हूँ साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों और ये दोनों, ये सभी एक दूसरे के पूरक है। साइन किसका पूरक है? कॉस का। कॉस और टेन किसका पूरक है? कॉट का। सेक किसका पूरक है? कोसेक का। और वाइस वर्सा, यानी कि ये इसका पूरक होगा। अगर ये है तो ये इसका होगा। कॉस साइन का, कॉट टेन का और कोसेक सेक का। ठीक है। अब क्योंकि मैंने क्या बताया, कॉन थीटा का पूरक क्या होगा बताओ? 90 माइनस थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तो बस इसी संबंध को अपने को यहाँ पर स्थापित करना, हमको स्थापित करना है। और वो क्या होगा, मैं फटाफट सूत्र लिख रहा हूँ, आप अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहला कि यदि साइन थीटा दे रखा है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। अरे लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ? देखिए क्योंकि देखिए साइन का पूरक हो गया कॉस, और
थीटा का पूरक हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए दूसरा बताओ, ऑब्वियस है, क्या हो जाएगा दूसरा? दूसरा हो जाएगा यहाँ पर यदि मैं कॉस लूँ तो ये हो जाएगा कॉस का साइन और थीटा का 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें मज़ेदार बात क्या है कि यदि मुझे यहाँ पर किसी मान को दे रखा है तो मैं दूसरे के मान को स्थापित कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि साइन 30 डिग्री, क्या दे रखा है? साइन 30, तो बराबर क्या आ जाएगा पता है? कॉस 90 माइनस, यहाँ पर देखो ये क्या है? 30 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर मुझे 90 माइनस 30 करना है, यानी 90 माइनस 30 करूँगा तो आएगा कितना? 60। तो यानी कि साइन 30 डिग्री का मान उतना ही होगा जितना कॉस 60 का होगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए tan, जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ tan 30 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा? tan का cot हो जाएगा, तो ये cot 30 डिग्री हो जाएगा, cot 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं रही बात आपको? तो अनुपात का पूरक और कोण का भी पूरक, इस तरह से हमको लेना है। अरे इजी है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखिए साइन आ चुका है, कॉस आ चुका है, तीसरा हो जाएगा हमारे पास tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन कॉस tan का हो जाएगा कॉट, और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी तरह से बताओ चौथा क्या होगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, साइन कॉस tan कॉट, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। और अंतिम है हमारे पास 6 नंबर, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस, हाँ देखो बात आपको आई समझ में? तो एक कोण जो है दूसरे के पूरक के बराबर हो जाएगा। कैसे? ये साइन है तो ये कॉस हो गया, इसका पूरक इसका पूरक। समझ में आ रही है बात आपको? देखिए अगला बिंदु हमारे पास उन्नयन और अवनमन कोण पढ़ेंगे। तो पहला है उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर उठता हुआ, ठीक है ना? तो यदि आप एक दृष्टा हो यहाँ पर, यानी कि पृथ्वी पर खड़े हुए किसी वस्तु को जो कि आकाश में गति कर रही है उसको आप देख रहे हो, या फिर किसी ऊंचाई पर वो स्थित है उसको आप देख रहे हो, तो क्षैतिज रेखा और आपकी दृष्टि रेखा, इसके बीच जो कोण बन रहा है ये वाला जो कोण है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये वाला उन्नयन कोण है। समझ में आ रही है बात आपको? नहीं आ रही? उन्नयन कोण वो है, इसको मैं कहूँगा दृष्टि रेखा। ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। और ये क्षैतिज रेखा, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण है वही क्या है? उन्नयन कोण। इसी तरह से जो अवनमन कोण है, कौन सा कोण? हाँ, अवनयन कोण। अवनयन कोण जो है वो कोण होता है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो ऊपर की क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, जैसे यहाँ मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो, या फिर जो व्यूअर है, जो देखने वाला है वो यहाँ पर है ना, तो उसकी दृष्टि रेखा यहाँ पर है, वो यहाँ की तरफ देख रहा है। इसके लिए क्षैतिज ये नहीं है, इसके लिए क्षैतिज ये है कि नहीं? तो ये क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है ये वाला, देखो मैंने कोण की दिशा कैसे तय की है? ऊपर से नीचे। आपको फर्क दिखाई दे रहा है? यहाँ इस क्षैतिज से दृष्टि की ओर है, यहाँ इस क्षैतिज से दृष्टि की ओर है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये कोण जो ये क्या हो जाएगा बताओ? कौन सा कोण हो जाएगा? अवनयन कोण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलिए, तो ये अवनयन कोण है। तो अब क्योंकि ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण है बताओ जरा? एकांतर कोण बताया था ना मैंने कि जहाँ पर जेड ड्रॉ होता है तो वहाँ पर अगर दो समांतर रेखा और जेड ड्रॉ होता है तो वो कोण बराबर होता है। तो इससे एक बात प्रूफ होती है कि उन्नयन कोण का मान अवनमन कोण के बराबर होता है। ये कोण जितना होगा उतना का उतना ये कोण होगा। अब ये बताने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मीनार के, किसी खंबे पर वगैरह, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी पर आधारित होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? और ये जो कोण है ये परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। जैसे एक हवाई जहाज आपकी तरफ आ रहा है और आप पृथ्वी पर खड़े हो तो अवनमन कोण में परिवर्तन होगा। अब आप खुद को मानिए कि आप हवाई जहाज के अंदर बैठे हो और आप किसी वस्तु को देख रहे हो जो हमारी पृथ्वी पर है, तो भी कोण परिवर्तित होगा क्योंकि वो गति कर रहा होगा। समझ में आ रही है? तो इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब दृष्टि रेखा और क्षैतिज जब नीचे से है तो कौन होगा? उन्नयन कोण, ऊपर उठता हुआ, ऊपर उठता हुआ।
अवनयन कोण जो कि नीचे की तरफ है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको? ये दृष्टि रेखा है ना, दृष्टि रेखा। क्लियर है बिल्कुल ही? ठीक है। उसके बाद अगला जो बिंदु हमारा वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। 2 मिनट और रुकिएगा, इसको कंप्लीट करते हैं अपन, है ना। चलिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास बहुत कम समय बचता है जब हमें क्या करना है, उस टेबल को बनाना है और उसमें से किसी एक वैल्यू को लेना है। समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि cot 60 का मान बताओ, तो आप ऐसे रैंडमली तो नहीं बता सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि आपको 9 सत्ते कितने होते हैं, तो एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं होगा, हम 9 एकम 9 से शुरू करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हमको कोण का मान अगर बीच में से एक कोई मान काम में लेना है या 2 मान काम में लेने हैं, तो हमको उसमें से पिक करना पड़ेगा। तो क्या करो आप परीक्षा में टेबल बना दो, जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है रफ कार्य के लिए जो जगह दे रखी होती है ना, वहाँ जाते ही क्या बना दो, टेबल। तो उस टेबल को बनाएंगे कैसे, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कोणों के मान लिख दीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60। आप सभी ध्यान देंगे, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन फिर भी 90 डिग्री। क्लियर है बिल्कुल ही? उसके बाद अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, उसके बाद कॉस, यहाँ मैं लिख देता हूँ थीटा सारे, है ना, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखो नई किताबों में इसमें यहाँ पर क्रम में परिवर्तन होता है, तो आप मैं जो लिख रहा हूँ उसी परिवर्तन मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये याद करने में आसान रहता है ना। और परीक्षा में जो चीज़ याद रहे उसी को पकड़ना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक इकाई यानी कि एक नंबर को विभक्त करेंगे अलग अलग उसके टुकड़ों में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक यूनिट है ना, और आप उसको हर चौथाई में काट रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके 1/4 भाग को लेंगे। कितने भाग को लेंगे? पहले तो देखो आपने कुछ नहीं लिया, तो सबसे पहले तो आपने 0 चुना, फिर आपने 1/4 भाग लिया, नहीं 1/4, फिर आपने 1/4 और ले लिया, तो अब देखो कितना हो गया, 1/2 आधा। फिर आपने 1/4 और लिया, बताओ अब कितना हो गया, 1 2 3 4 में से, तो यानी 3/4। अब आपने पूरा ले लिया यानी 4/4 यानी कि 1, 4/4 या 1 लोगों की बात है। अब क्या करेंगे, ये जितने भी मान आपको प्राप्त हुए हैं इन सब के वर्गमूल करके पहले क्रम में लिख दो आप। 0 का वर्गमूल कितना आया, 0। इसका आ गया 1/2, 1/2 का, क्योंकि 2 का तो हो नहीं सकता। अब √3 का नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा, 3 का हो नहीं सकता √3, और 4 का हो गया 2 आ गया, और यहाँ पर हो गया 1। पहला क्रम आ गया। फिर मैंने क्या बताया, कॉस और साइन में क्या संबंध होता है, पूरक कोण का। तो जो इसका मान होगा वो इसके 90 के बराबर होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि साइन 30 का मान उतना ही होगा जितना कॉस 60 का होगा, तो यानी कि ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। तो सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर। अरे ये पैटर्न आपको पता है ना, बहुत अच्छे। उसके बाद आ गया ये 0, ठीक है। फिर मैंने आपको जो त्रिकोणमितीय सूत्र लिखवाए थे उसमें चौथा और 5वां सूत्र लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें चौथा सूत्र क्या कहता था कि tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, यानी कि इन दोनों का अनुपात होगा वो tan के बराबर होगा। tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, यानी ये बटा ये। अब यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, 0/1 0, 1/2 बटा ये हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे और 1/√3 आ जाएगा। यहाँ देखो क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3, और यहाँ आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित होगा। ये क्या होगा, अभी अपरिभाषित क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप किसी भी संख्या को यदि 0 से विभाजित करो तो कितने पार्ट हुए वो आपको नहीं पता। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने एक पिज़्ज़ा के 5 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़ा कितने का आया, 1/5। तो एक आपको एक क्वांटिटी, एक फ्रैक्शन मिला। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने 0 टुकड़े किए, यानी कि अब वो पूरे होल क्वांटिटी एज इट इज ही है। अब मुझे क्या पता उसमें कितने टुकड़े हैं, टुकड़े तो अनंत हो सकते हैं, किसी भी वस्तु के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, उसकी कोई सीमा थोड़ी है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अनंत। क्या कहते हैं, अनंत या फिर अपरिभाषित। तो मैं अनंत या अपरिभाषित कोई भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर अपरिभाषित लिखा है। वैसे अनंत का आप साइन ये यूज़ कर सकते हो, समझ में आ रही है। n/0 यानी किसी भी संख्या को 0 से विभाजित किया जाए तो हमेशा क्या आता है, अपरिभाषित यानी अनंत। अब यहाँ पर आते हैं। फिर मैंने बताया था एक संबंध और, पूरक कोणों का भी, जो थोड़ी देर पहले, वो क्या था कि tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे यहाँ पर
पहली वाली लाइन से इसको मैंने ड्रॉ किया है, सिमिलरली इससे मैं इसको ला सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ? तो देखिए यहाँ अपरिभाषित सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ? √3, बहुत अच्छे। उसके बाद 1, फिर यहाँ पर 1/√3 और यहाँ क्या आ जाएगा? 0, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ ये क्या है? सेक। सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos। बताया था मैंने आपको। देखो मैंने क्या कहा था कि शुरुआत के आपको 3 निकालने हैं, उसके बाद के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है ये और ये इनसे ही ड्रॉ होते हैं, इनसे ही आते हैं वो बेसिकली। समझ में आ रही है? तो बताओ क्या आया? 1/cos, यानी कि cos का मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो 1/1 तो कितना आ गया? और ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? √2। ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। और अब ये बताओ ये क्या आ गया? बताओ, मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ। अब इसको उल्टा कर दिया तो क्या आ गया? 1/0। तो बताओ क्या अपरिभाषित हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, तो यहाँ अपरिभाषित लिख दूं मैं। चलो बहुत अच्छे। अब उसके बाद कॉसेक, सेम पैटर्न फॉलो होगा। ये इसका पूरक है, कॉसेक सेक का ही तो पूरक है ना। तो अब इसका ये जो मान है वो इसका पहला मान होगा, यानी कि इसका 90 का मान, इसका 0 डिग्री का मान। तो यहाँ पर अपरिभाषित आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, यहाँ आ जाएगा √2, यह आ गया 2/√3 और यह आ गया 1। अरे समझ में आएगी नहीं ये बात? एक बार वापस से बताता हूँ मैं, आप अच्छे से रिकॉल करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले आप इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए एक यूनिट यानी एक इकाई को हर चौथाई में तोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तो उसके कोई टुकड़े नहीं होंगे, यानी कि 0। उसके बाद 1/4, फिर आधा, फिर 3/4 और फिर पूरा। पहले स्टेप में इन सब का वर्गमूल निकालना है। कोण में यहाँ पर 0, 1/2, √2, √3/2 और 1। कॉस जो होता है साइन का पूरक है, तो उसको उल्टा कर दिया तो कॉस आ गया। फिर टेन के लिए इन दोनों को भाग लगा दिया तो ये आ गया। कॉट के लिए क्योंकि ये इसका पूरक है इसको उल्टा कर दिया। सेक के लिए कॉस को रेसिप्रोकल कर दिया, 1/cos सेक होता है, तो इससे ये आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया? फिर वापस ये इसका पूरक होता है, तो इसका मान निकालने के लिए इसको इससे पूरक से प्रतिस्थापित कर दिया। टेबल हमारी बन चुकी है। तो देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित पूरा टॉपिक हमारा आज हो चुका है थ्योरेटिकली। कल इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसमें कुछ नहीं है, सारा का सारा खेल जो है क्वेश्चन को ढंग से समझने का है। पूछ क्या रहा है और निकालना क्या है। अगर वहाँ प्रश्न के अंदर कोई मान निकालना है तो आपको टेबल को यूज़ करना है, लेकिन अगर अनुपात को ही हैंडल करना है तो आप अनुपातों को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? जो मैंने 5 सूत्र आपको बताए हैं, 500 के 500 सूत्र। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर क्या था? sin/cos, और cot थीटा बराबर क्या था? cos/sin। इन 5 सूत्रों से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की हमारी क्लास होगी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना? धन्यवाद।